किसी को भी पहली बार में देखकर यकीन नहीं आएगा। ये इस 11 साल के बच्चे ने बनाया है। ये वो छुपा हुआ टैलेंट है इस मुल्क का जो बज़ाहिर किसी को नज़र नहीं आता, लोगों को पता नहीं होता। मेरी बस यही स्केचिंग का ख्वाहिश है, मैं एक बहुत बड़ा होके स्केच आर्टिस्ट बनूं। इतनी डिटेल्ड इन्होंने काम किया हुआ है कि इसको देखकर कोई इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये 11 साल के बच्चे का काम है। देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आएगा कि ये स्केच है या ओरिजिनल पिक्चर। ये है हमारे पाकिस्तान का हुनर जो उन छोटे इलाकों में ऐसे घरों में छुपा हुआ है जो प्रमोट नहीं किया जाता। सर बुलंद कर देते हैं ऐसे बच्चे मुल्क में जब कामयाब होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं मोहम्मद नाज़रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूं लियारी के इलाके में। आपने शुरू से ही ये सुना होगा कि लियारी के इलाके में वो टैलेंट छुपा हुआ है पाकिस्तान का जो किसी और इलाके में हमें देखने को नहीं मिलता। लियारी में ऐसे ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो कि अपने अंदर एक बहुत बड़ा हुनर रखते हैं, लेकिन वो मंजर आम पर क्यों नहीं आते, और लियारी के अंदर कौन कौन से हुनर छुपे हुए हैं। इसी तरह का एक बहुत बेहतरीन सा आर्ट इस वक्त मैं आपके सामने एक्सप्लोर करने वाली हूँ। आप मेरे साथ जो इस वक्त बच्चा देख रहे हैं, इसका नाम है तैयब और इसकी उम्र सिर्फ 11 साल है। अगर मैं इसके हुनर के बारे में बताऊं तो आप मेरे अकब में जो ये पेंटिंग देख रहे हैं, जो ये स्केच देख रहे हैं, ये इसने बनाया है, जो कि किसी को भी पहली बार में देखकर यकीन नहीं आएगा। ये इस 11 साल के बच्चे ने बनाया है। और भी बहुत सारे आर्ट हैं तैयब के और इनकी उम्र सिर्फ 11 साल है और लियारी के इलाके में ये रहते हैं। तो आइए बात करते हैं तैयब से और जानते हैं कि इन्होंने ये किस तरह से सीखा और कितने अरसे में ये सीखा और ये किस तरह से इतने मुश्किल आर्ट कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले बताएं कि कितने साल हो गए हैं ये काम सीखते हुए? 3 साल हो रहा है। 3 साल पूरे हो गए हैं, यानी 8 साल की उम्र से इन्होंने काम ये करना शुरू किया था। अच्छा ये बताएं कि आपको किसने सिखाया, या बचपन से आपको शौक था तो आपने ये सीखना शुरू किया, या फिर किसी के कहने पर ये काम सीखा? बचपन से शौक था, मैंने बोला स्केचिंग में करता हूँ। मैं सर रहीम गुलाम के पास आया था स्केचिंग सीख के। और 3 साल में आप एक प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट बन चुके हैं। हाँ। अच्छा ये बताएं कि ये जो आपने पेंटिंग बनाई है, क्या वजह थी कि आपको ये बहुत पसंद है? पता है ये कौन है? नेमार, ब्राज़ील का नंबर 1 प्लेयर। अच्छा एक बात हम ये देखते हैं कि जो लियारी में जो लोग रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, वो फुटबॉल प्लेयर्स के बहुत ज़्यादा फ़ैन होते हैं, बहुत पसंद करते हैं फुटबॉल खेलना। इवन के इन लोगों ने अपने घरों पर भी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्लैग्स लगाए हुए होते हैं। तो ये तुम्हें पसंद है ये प्लेयर? हाँ। क्यों पसंद है? ये बहुत अच्छा खेलता है। अच्छा ये बताओ कि ये एक स्केच बनाने में तुम्हें कितने दिन लग जाते हैं? 8-10 दिन तक लगता है। 8-10 दिनों। दिन में कितने घंटे तुम इस पे काम करते हो? 10 या 20 घंटे में बैठता हूँ। 10 या 20 घंटे? मतलब पूरे दिन में बता रहे हो 10 या 20 घंटे तुम लगाते हो? इस टाइम से लेकर रात तक मैं काम करता हूँ।
अभी तुमने यहाँ बैठे बैठे आधे घंटे के अंदर ये पूरा एक स्केच तैयार कर दिया। ये जो पिक्चर है, ये मैं आपको दिखाऊं कि ये जो पिक्चर है, इस बच्चे ने आधे घंटे के अंदर ये स्केच जो है इसका काफ़ी हद तक सिमिलर, इसकी भी थोड़ी सी फिनिशिंग होगी, जाके इसका फाइनल लुक निकल कर आएगा। अच्छा तैयब ये बताएं कि आपने इसको जब देखा तो अपने माइंड में आप क्या अज्यूम करते हो और फिर किस तरह से जो ये पूरा स्केच आप बनाते हो? फिर मैं देखता हूँ कैसा लाइन आ रहे हैं, मैं इन लोग को निकालता हूँ। तो ये आपको उस्ताद ने सिखाया या बचपन से ही आपका माइंड जो है वो बहुत क्रिएटिव था? ये मेरा बचपन से शौक़ था, मैं फिर उस्ताद के पास आया सीखने। अच्छा, ये जो आपने पिक्चर बनाई हुई है ये किसकी है? लता मंगेशकर। ये भी आपको पसंद है? हाँ, बहुत बड़ा सिंगर है। आप इस तस्वीर की अगर गहराई में जाएंगे और इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखेंगे तो आप एक मिनट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये एक 11 साल के बच्चे ने बनाई हुई है। ये वो छुपा हुआ टैलेंट है इस मुल्क का जो बज़ाहिर किसी को नज़र नहीं आता, लोगों को पता नहीं होता। अगर यही टैलेंट मैं कहती हूँ किसी और कंट्री में होता तो आप देखते कि वो किस लेवल पे प्रमोट कर रहे होते बच्चों को। अच्छा ये बताओ कि जब तुम्हारी फैमिली देखती है तुम्हारा काम तो क्या उनका रिस्पॉन्स होता है? वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, अच्छा काम कर रहे तो स्केचिंग करके। अच्छा, बड़े होके क्या सोचा हुआ है, इसी काम को आगे जो है ना वो कंटिन्यू करना या कुछ और भी शौक है लाइफ में? मेरी बस यही स्केचिंग का ख्वाहिश है, मैं एक बहुत बड़ा होके स्केच आर्टिस्ट बनूं। अच्छा तैयब ये बताएं कि आप स्कूल जाते हैं? हाँ, मैं जाता हूँ। कौन सी क्लास में हैं आप? हाँ, 4 क्लास में हूँ। 4 क्लास में। अच्छा ये बताएं जहाँ पर ये आप सीख रहे हैं कौन से उस्ताद से आपने ये हुनर सीखा और ये इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? मैं रहीम गुलाम के पास सीखता हूँ। तो अब ये बताएं कि आप 8 साल की उम्र में यहाँ पे दाखिला लिया और स्केचिंग सीखना शुरू करी, उससे पहले भी आप घर में स्केचिंग वगैरह करते थे? हाँ, मैं घर में छोटी चीज़ें मैं बनाता था, मेरे अब्बू घर वाले देखते थे, लेके आया। फिर मैं 3 साल के बाद ऐसा काम कर रहा हूँ, कलर वर्क। फिर मैं और चाहता हूँ मैं एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनूँ बड़ा होके और मुल्क का नाम रोशन करूँ। हाँ, मैं मुल्क का रोशन करता हूँ। जब तुम बनाते हो पूरी अपना ये स्केच कंप्लीट कर लेते हो तो खुद को कैसा लगता है? मुझे बहुत खुश होता है और एक्साइटेड भी बहुत होता है। प्राउड फील करते हो खुद पे? एक प्राउड फील होता है मतलब कि मैंने इतना अच्छा स्केच बनाया और इतने बेहतरीन तरीके से, एक होता है ना खुद पे इंसान गरूर करता है, थोड़ा प्राउड करता है। हाँ, सोचता हूँ ऐसा। क्या सोचते हो? हाँ, मैं बनाता हूँ फिर मैं कैसा अच्छा बना रहा हूँ। उस्ताद तुम्हारे क्या बोलते हैं तुम्हारे स्केचेस को देखकर? वो बहुत खुश होता है, वो बोलता है बहुत अच्छी बनाया है तुमने, और बोलता है तू आगे जाओ और ज़्यादा दुनिया का नाम रोशन करो, इसीलिए उसका ख्वाहिश है। तो नाज़रीन, ये थे तैयब जिनकी उम्र 11 साल है और इनका काम इस वक्त आप देख सकते हैं। इनकी जो स्केचिंग है उसमें इतनी सफाई है और इतनी डिटेल्ड इन्होंने काम किया हुआ है कि इसको देखकर कोई इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये 11 साल के बच्चे का काम है। इसको देख के लगता है कि ये कोई बहुत बड़े उस्ताद का काम है।
हैरत की बात तो ये है और सोचने वाली बात ये है कि जब ये बड़ा होगा तो इसका काम कितना और बेहतर हो जाएगा, कि शायद देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आएगा कि ये स्केच है या ओरिजिनल पिक्चर। ये है हमारे पाकिस्तान का हुनर, जो उन छोटे इलाकों में ऐसे घरों में छुपा हुआ है जो प्रमोट नहीं किया जाता। मुल्क की सतह पर लाकर खड़ा नहीं किया जाता। हालांकि अगर हम दूसरे मुल्क में देखें तो वहाँ पर मुमालिक में और जगहों पर जो है वो इस तरह के हुनर को प्रमोट किया जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं होती है, ये स्केचिंग करना, और एक 11 साल का बच्चा, ये बहुत बड़ी बात है और हम सबका सर बुलंद कर देते हैं ऐसे बच्चे मुल्क में जब कामयाब होते हैं। तो हम सबकी दुआएं कि तैयब भी बड़ा होकर एक कामयाब स्केच आर्टिस्ट बने और पूरे मुल्क का नाम रोशन करे, ताकि इसका भी ये ख्वाब पूरा हो सके और पाकिस्तान का सर भी फ़ख्र से बुलंद हो सके। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।